हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12। 11वें क्वेश्चन तक मैंने करवा दिए पिछली वीडियो में। चलते हैं 12 के बाद कैसे क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन है, ऐसे प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर है 12 का हल। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य है। ठीक है, तो प्रथम 40 कैसे होंगे बेटा, देखो मैं यहाँ से कह दूंगा माना ए पी क्या बनेगी आपकी, प्रथम 6 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, ठीक है, और फिर 18 हो जाएगा। इस तरह डॉट 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 चलता जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार मैं कह दूंगा कि एक ए पी बन गई आपकी 6, 12, 18 डॉट 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 डॉट। ठीक है, कहाँ तक, 40 पदों तक। ऐसे मैं कह सकता हूँ A40 तक। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या दिया है देखो बेटा, यहाँ पर A बराबर हो गया अपना 6 और D बराबर भी हो गया यहाँ पर 12 माइनस 6, यानी कि D बराबर आ जाएगा अपना 6। ठीक है, D भी 6 हो जाएगा। ठीक है, और N भी दिया है यहाँ पर। N कितना है अपना, N बराबर है 40। तो सब कुछ दिया। अब तो क्या निकालना है इसका, SN निकालना है। तो SN निकाल देंगे। SN का सूत्र होता है SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू में D। वैल्यू पुट कर दो इसमें। SN यानी कि S40 निकालना है अपन को। N का मान है 40/2, ब्रैकेट में 2 इंटू A का मान है अपने पास 6 प्लस N का मान है अपने पास 40 माइनस 1 इंटू में D का मान है अपने पास 6। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ से देखो बेटा 6 2 से तो 40 गया, तो कितना बचेगा, 20 बचेगा, और 6 दूनी 12 प्लस में ये हो जाएगा अपना 39 इंटू में 6। यहाँ से जाएगा अपना 20 इंटू में 12 प्लस 6 नंबर 54 की 4 कैरी 5 और 6 × 18 और 5 आ जाएगा 23। ठीक है, और 12 इसमें जोड़ दो तो जाएगा 20 गुणा में 12 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब 20 का इंटू कर दो। 20 का इंटू करेंगे तो 6 दूनी 12 की 2 कैरी 1। ठीक है, 4 दूनी 8 1 9 और 2 दूनी 4। ठीक है, 1 0 तो आएगा 4920। ठीक है, फाइनल आंसर का 4920। तो अपन कह देंगे अतः प्रथम 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांकों का योग बराबर कितना है बेटा, 4920। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 किस प्रकार है, चलिए देखते हैं। 13 है आपका 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। चलिए देखिए कैसे करना है। क्वेश्चन है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो सिंपल सर ये से कर लेते हैं। देखो माना ए पी, ऐसा करते हैं हल। माना ए पी क्या बनेगी बेटा, ए बनेगी अपनी 8 के प्रथम 15 गुणज करनी है, तो 8 16 24 32 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, ये A15 तक जाएगा। ठीक है, तो अपनी ए पी बनी। अब इसे ए पी से क्या कह सकते हैं, ए बराबर हो गया अपना 8 और डी बराबर भी क्या होगा, 8 होगा, क्योंकि 8 के गुणज हैं, और एन बराबर हो गया 15। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टू सेम पिछली की तरह। एस एन निकालना है, एस एन का सूत्र लगा देते हैं। एस एन बराबर होता है N/2 2A प्लस N-1 इंटू में डी। वैल्यू पुट कर दो। S15 निकालना है अपन को। N का मान है 15/2, 2 इंटू A का मान है 8 प्लस N का मान है अपने पास 15 माइनस 1 इंटू में D का मान है 8। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा 2 से ये 2 गया और ये 8 गया। कितनी बार गया, 8 4 बार। ठीक है, तो यहाँ से S15 आएगा अपना। S15 बराबर 15 ब्रैकेट में 8 प्लस 15 में से 1 जाएगा तो 14 बचेगा इंटू में 4, तो 14 चौक 56 हो जाएगा। तो 15 ब्रैकेट में 8 प्लस 56 यानी 56 जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 15 इंटू में 64। अब 15 इंटू कर दो, 15 चौक 60 की 0 कैरी 6, 15 छक्के
90 और 6 96, तो 960 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं अतः S15 बराबर 960 है। ठीक है, इस प्रकार इसको हल कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14। किस प्रकार दिया है, वो भी सिंपल क्वेश्चन है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 दिया है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो तो किस प्रकार करना है इसको हल। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 14 का हल। माना AP, अब 0 और 50 के बीच, यानी कि 0 50 के बीच क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल। तो 0 और 50 के बीच विषम और सम दो संख्या होती हैं, तो विषम होती हैं 1 3 5 7 डॉट 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 50 से जस्ट पहले कौन सी आती है 49। तो ये विषम संख्या हो गई। अब इनका योगफल निकालना है, तो उनको पता है क्या क्या है, यहाँ पर A पता है 1, D पता है 2 और N पता नहीं है, लेकिन इसमें अपन को L पता है। L कितना है यहाँ पर 49। ठीक है, तो पहले N निकालना जरूरी है, इसलिए पहले N निकालेंगे L के सूत्र से। ठीक है, तो L बराबर होता है A प्लस N-1 इंटू में D। L का मान दिया है 149 बराबर A का मान दिया है 1 प्लस N का मान पता नहीं है -1 इंटू में D दिया है 2। तो यहाँ से एक तरह घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 48 बराबर N-1 इंटू में 2 से ये 48 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 24 बराबर N-1, तो N बराबर आ जाएगा 25। ठीक है, अब N का मान आ गया, तो SN अपन डायरेक्ट इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो SN का सूत्र क्या होता है बेटा, छोटा वाला SN बराबर होता है N/2 A प्लस L। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, N का मान कितना है 25/2, A का मान है अपने पास 1 प्लस L का है 49, तो यहाँ से हो जाएगा 25/2 ब्रैकेट में 1 और 49 हो जाएगा 50 कटेगा 2 से 25 आएगा, 25 का इंटू करेंगे तो 625 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इसको भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन कह देंगे अतः प्रथम 50 तक की विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा बेटा, वो निकला अपना 625। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 15 है। अच्छा क्वेश्चन है, इसके बाद सारे देखो 15 क्वेश्चन क्या है, बड़ा क्वेश्चन लैंग्वेज, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। ठीक है, मतलब अगर कार्य विलंब होता है तो हर बार कितना बढ़ा देता है, 50 रुपये बढ़ा देता है। तो यहाँ पर देखो, जो AP बनेगी आपकी, क्वेश्चन नंबर है अपने पास 15। ठीक है, तो यहाँ पर वो बोला भी इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन से जुर्माने से 50 अधिक है। डिफरेंस कितना आ जाएगा, अंतर हो गया 50। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 25 दिन का विलंब कर देता है, 30 दिन का विलंब कर देता है। तो यहाँ पर देखो बेटा क्या है, पहले तो आप कह दो AP क्या बनेगी, देखो AP बन जाएगी आपकी, हल करते हैं इसका 15 का। ठीक है, 15 का हल अगर माना AP क्या बनेगी बेटा, AP बनेगी अपनी 200 रुपये, फिर लगता है 250 रुपये, फिर लगता है 300 रुपये, इस प्रकार चलता जाता है। और कितने दिनों तक चलता है, 30 दिनों तक। तो 30 दिन तक, मतलब 30 हो जाएगा, N बराबर 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि A बराबर हो गया अपने पास कितना, A बराबर हो गया 200 और D बराबर भी बोला है उसने कितना 50, अंतर 50 का है, और N बराबर भी है 30।
ठीक है, सब कुछ दिया है। अब तो ये बताना 30 दिन का कुल जुर्माना कितना होगा, मतलब एस 30 निकालना है। तो एस एन बराबर होता है एन/2 2a + n-1 इंटू में डी। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दो। एस 30 निकालना है अपन को, एन का मान 30 है बटे में 2, ब्रैकेट में आ जाएगा 2 × 200 प्लस एन का मान है 30 - 1 इंटू में डी कितना है बेटा 50। तो यहाँ से 2 से जब काटोगे 30 को तो यहाँ आ जाएगा ये 15। ठीक है, और ब्रैकेट में रह जाएगा अपना 200 का डबल 400 प्लस 30 में से 1 जाएगा तो 29 इंटू में 50। ठीक है, अब क्या करना है, इसको इंटू कर लेते हैं और जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा अपना 15 ब्रैकेट में 400 प्लस 9 × 5 = 45 की 5 कैरी 4। ठीक है, और 5 × 10 = 14 और 1 0 इतना आ जाएगा। इसको जोड़ देते हैं अब इसमें, तो ये जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 14 14 18 हो जाएगा 1850। ठीक है, तो 15 इंटू में 1850, ऐसे 15 का इंटू कर देते हैं। ठीक है, 15 इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 15 15 5 75 की 5 कैरी 7 और 15 8 120 और 7 कैरी था 127 हो जाएगा, 7 कैरी आ जाएगा, सॉरी 7 आ जाएगा, 12 कैरी आ जाएगा। ठीक है, 15 और 12 हो जाएगा 27,750 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह देंगे अतः ठेकेदार को कुल जुर्माना कुल जुर्माना 27,750 भरना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार इसको आपको हल कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 15 तक करवा दिए हैं। ठीक है, अगले जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, 17, 18, 19 और 20 ये सब मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।